हमारे सहयोगी निहाल के पास। निहाल इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, बेंगलुरु में होना था ये सारा जो खेल चल रहा है, वो खेल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। आप क्या सुन रहे हैं? वहां पर सुबह से जश्न मनाया जा रहा है। सिद्धरमैया के सपोर्टर्स को बिल्कुल ये उम्मीद जाग चुकी है, या कहीं ना कहीं उन्हें ये ऐसा अंदेशा हो गया है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के जो सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो किस तरीके से बेंगलुरु में इस वक्त तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही टीवी चैनल्स पे ये खबर आई कि सिद्धरमैया के नाम की घोषणा बस होने ही वाली है, तो कई जगहों पे कर्नाटका में जश्न का माहौल था। और हमें ये पता चला कि ये कंतीरवा स्टेडियम है। हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब दाहिनी तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो बताएंगे, शहर के बीचों बीच है। और यहाँ पर तैयारियाँ अचानक शुरू हो गई कि अब शपथ ग्रहण समारोह सिद्धरमैया का यहीं पर होगा। हम भी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब सुरजेवाला ने यह कहा कि अभी जो कुछ भी टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है वो ज़्यादातर गलत है, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही, उसके बाद जो काम यहाँ पे हो रहा था, जो तैयारियां चल रही थी, उसको रोक दी गई। लेकिन क्यों रोकी गई ये अभी पता नहीं चल पाया है। सिर्फ यहाँ पे हमें जो अधिकारी थे हमने देखा कि उन्होंने इन सभी काम करने वालों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, उसका दिए लोग सभी खड़े हो गए। यहाँ पर जो काम चल रहा था डायस बनाने का या दूसरे जो बैरिकेड्स, देखिए कुछ बैरिकेड्स लग गए हैं यहाँ पर, और भी बैरिकेड्स लगने थे, वो सारा काम रोक दिया गया है। यानी ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त और लग सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे वो सिद्धरमैया हो या डीके शिव कुमार, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी बातचीत उन्होंने की है। कई दौर की बातचीत हुई है, सुरजेवाला के साथ हुई है, दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है। उसके बाद जब डीके शिव कुमार की मुलाकात जब राहुल गांधी से हो गई, तो इसका मतलब ये होता है कि जो गतिरोध था उसको दूर माना जा रहा है, कि वो गतिरोध दूर हो गया है। हो सकता है कुछ चीज़ें और हो जिसको फॉर्मेलाइज करनी है, जिसके बारे में अंतिम फैसला लेना है, और इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा हो। क्योंकि राहुल गांधी से अगर डीके शिव कुमार की मुलाकात होती है तो जाहिर है कि उसके पहले की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी डेडलॉक था, वो सब दूर करने के बाद ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी से करवाई गई होगी। एक पक्ष ये भी है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि जब से सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी में आए हैं, वो तमाम पद उनको दिया गया है जो एक विधायक के तौर पर उनको दिया जा सकता था, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का हो या मुख्यमंत्री का हो। ऐसे में ये जो मौका है इस बार, वो पक्का डीके शिव कुमार को देना चाहिए, और डीके शिव कुमार भी अड़े हुए हैं। डीके शिव कुमार की पोस्टरिंग देखिए, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बार बार कह रहे हैं कि आला कमान का फैसला आखिरी फैसला होगा। फिर वो ये कहते हैं कि वो सिद्धरमैया को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनके कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी मां है, और ऐसे में और ये भी कहते हैं कि सोनिया गांधी का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब ऐसे में सारी बातें वो खुद ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मामला है ना, बहुत ही उलझ चुका कहीं ना कहीं, है। और क्यों उलझ चुका है कि डीके शिव कुमार कोई मामूली आदमी कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं है। इस बार उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो वफादार जरूर है, लेकिन उनकी वफादारी को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। ये ना समझ लिया जाए कि उनकी वफादारी जो है, उनकी आकांक्षाएं जो हैं, उसमें कहीं ना कहीं आड़े आएगी और पार्टी उसको नजरअंदाज करेगी। हमारे साथ बने रहिए निहाल। प्रतिभा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रतिभा ने भी उस स्टेडियम का जायजा लिया जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी। प्रतिभा, तो क्या जैसे निहाल बता रहे थे कि तैयारी होते होते रुक गई है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? सुबह से आप सिद्धरमैया के घर पे भी आपने देखा, डीके शिव कुमार के घर पे भी देखा, कॉन्फिडेंस ज्यादा सिद्धरमैया कैंप में इस वक्त नजर आ रहा है। जी ज़रूर। जब मैं सिद्धरामैया जी के घर के सामने खड़ी थी तो बहुत सारे सपोर्टर्स जो है वो ये जश्न मना रहे थे कि सिद्धरामैया जी सीएम बनेंगे, और सारी जो एमएलएज है उनकी भी मेजॉरिटी सिद्धरामैया की तरफ जाती है। और लेकिन डीके शिव कुमार के घर के सामने जब देखा तो बहुत शांत था, और किसी भी तरह की सपोर्टर्स की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले शालिनी रजनीश जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स की सुपरविजन कर रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि सोर्सेज के मुताबिक अब ये अरेंजमेंट्स को ऑन होल्ड पे रखा जाता है, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि जब तक ये जो इश्यूज है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच जो आयन आउट हो रही है दिल्ली में, उसके बावजूद ये अरेंजमेंट्स को कंटिन्यू कर दिया जाए, और सारे जो अरेंजमेंट्स है वो स्मूथली चलता रहे। और सारे जो प्रॉब्लम्स है जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच जब ये आयन आउट हो जाएगी, तो
कल परहैप्स लंच के बाद यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी। और जब तक कर्नाटका की पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, 2013 में सिद्धरामैया जी यहीं पे इसी वेन्यू में उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी। और अब देखना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री अभी रिपीट होगी कि नहीं, और डीके शिव कुमार जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक अहम सवाल उठता है।